आज की सभा के मुख्य अतिथि धर्मपाल जी 127 साल के बता रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के वर्ल्ड में हैं और दौड़ते हैं। हम भी इनकी सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कार्रवाई। और मंच पर बैठे राम साहब समय समय पर ये समाज का सहयोग देते रहते हैं और जहाँ इनको बुलाता है समाज वहीं ये कार्य करते हैं। और ज्ञानचंद किसाना जी, अजमेर जी और ओम प्रकाश राठी जी वर्तमान प्रधान और सभी जितने मंच पर बैठे हैं सबका मैं यहाँ और जितने पंडाल में बैठे हैं हम सबका आज स्थापना दिवस पर हार्दिक दिल से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो यहाँ पर अपना समय निकाल कर पहुँचे। तो इस संस्था की वैसे तो मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, बीमार हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मेरा इंटरेस्ट है और इस संस्था से भी मेरा इंटरेस्ट है, जुड़ा रहता हूँ। तो इस संस्था की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब जरूरत होती है ना तो आवश्यकता उस कार्य की नहीं होती है। तो हमारे कौकतगाम से ओम प्रकाश थे, उम्मी जी कहते थे उनको, तो उनको किसी राजनेता ने तंग कर दिया तो कर्मचारी भी इकट्ठे हुए और उस समय छात्र नेता भी सक्रिय थे। लीलाराम जी, ओम प्रकाश राठी जी, ज्ञानचंद किसाना जी, रघुवीर जी, रामचंद्र जी, ये सारी टीम राजेश पायलट के संपर्क में आई और उनसे प्रोग्राम लिया तो उन्होंने इनको समय दे दिया। 1982 की बात है। तो वहाँ खुद तो आ नहीं पाए इन्हीं कारणों से, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्री रमा पायलट जी को भेजा उस प्रोग्राम पे। तो वहाँ प्रोग्राम बड़ा भव्य हुआ। तो वहाँ सारे ग्वांडों से लोग बहुत पहुँचे और वो बड़ी खुश हुई प्रोग्राम को देखकर। और उसने छात्र नेताओं ने उनको थैली भेंट की और उन्हें कुछ अपने पैसे अपने पास से लगाकर दिए और कहा कि ऐसा प्लेटफार्म खड़ा करो जिसमें आप बैठकर अपनी बात रख सकें। तो यह उस समय इसका स्थापना फिर 1983 में वो चंदा इकट्ठा किया और राम रतन जी, राम दिया जी और ये सोलू माजरा, राम फूल मास्टर जी और उनके सभी सहयोगी जितने समाज के अग्रणी पुरुष थे, सरपंच थे, लंबड़दार थे, जितने सभी ने चंदा इकट्ठा करके 1983 में ज्ञानचंद जी ने जैसा बताया इसका स्थापना दिवस के लिए निर्माण हुआ जन्मदिन समझो। और इस जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आज ये बहुत बड़ा भव्य भवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और इसमें जैसी व्यवस्था है मेरे ख्याल से कहीं नहीं। तो मैं जब भी सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट डालता हूँ तो बहुत लोग खुश होते हैं और कहते हैं भाई कुरुक्षेत्र धर्मशाला में जाकर देखो वहाँ कैसी व्यवस्था है और उसी का अनुसरण करके आप भी अपने भवनों को ऐसा ही करो। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। तो वैसे मैंने सोशल मीडिया पर भी डाल रखी है, ये पढ़ी होगी साथियों ने और मैंने बहुत इसका प्रसार भी किया। तो इसके ज्ञानचंद किसाना जी के समय में पहले रामफूल जी और राम दिया जी ने तो इसकी शुरुआत ही की, फिर राम रतन जी ने इसकी कमांड संभाली, वो लंबे समय तक रहे। तो फिर उसके बाद अजमेर सिंह जी आए, ये बड़े कर्मशील थे, साधारण थे और बीच में बैठ के रोटी खाते थे, गिलास तक उठाते थे। तो इन्होंने अपने ज़माने में बहुत बढ़िया कार्य किया। उसके बाद ज्ञानचंद जी एडवोकेट आए, ये थोड़े मॉडर्न टाइप थे तो इन्होंने कुछ अलग सिस्टम बदला समय के अनुसार। उसके बाद नरेश आर्य जी आए, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया, जितनी लैट्रीन थी और थी सभी बढ़िया बढ़ाए, जहाँ जहाँ समय के अनुसार जरूरत हुई सबने बढ़िया कार्य किया। और अब राठी जी के भी नेतृत्व में बहुत बढ़िया दिन दुगनी रात चौगुनी संस्था तरक्की कर रही है। इसके लिए भी इन कार्यकारिणी का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और समाज मेरा एक सुझाव है, एक तो यहाँ का मीडिया बहुत कमज़ोर है। इन्होंने एक आदमी को मीडिया के लिए मतलब रखना चाहिए जो समय हर महीने मीटिंग होती है उसकी कार्रवाई के बारे में बताए। जो लोग यहाँ आए, कोई नेता आया या कोई भी आया तो उनका बारे में पता चले, कौन कमरा देगा, महीने वाइज लोगों को अपडेट होता रहे। दूसरा नंबर एक सुझाव मेरा ये है, जितनी हरियाणा में संस्थाएं हैं तो उनका एक प्रधान हो जा और कुरुक्षेत्र में उसका हेड ऑफिस हो जा, जो समाज के मुद्दे हैं उन पे हल बातें हों और हर महीने उनकी मीटिंग हो, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी कैथल में, कभी जहाँ जहाँ शहर में जहाँ जहाँ है। तो कुछ प्रधानों के भय में रहता है भाई हमारे कभी ये
संस्थाओं के पैसे पूछेगा, पैसा अपना अपने आप यूज करो, अपनी संस्थाओं में अपना हिसाब से विकास करो। लेकिन सामाजिक मुद्दों पर जैसे अजमेर जी ने कहा है, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हर समाज में सत्ता, शिक्षा, संगठन, संस्कार जिस समाज में होगा तो समाज कभी पिछड़ता नहीं है। तो स्वास्थ्य तो इसलिए अभी जोड़ा, पहले तो बहुत बढ़िया होता था, लोगों का इतना केमिकल नहीं थे, खाद दवाई नहीं डालते थे। अब सब बीमार हैं 60 साल के, किसी का बीपी है, किसी का हार्ट है। और मैं इसका भूत हो गई हूँ, मेरा किडनी होने की वजह से मैंने बहुत अनुभव किया है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में जन्माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो मेरे भाई 3 सुख ठीक थे, चौथा चला गया था। तो इन तीनों चीज़ों ने मेरे को बचा लिया। तो आज मैं आपके बीच में हूँ। और भाई सत्ता का मतलब ये होता है, अगर आपकी सत्ता में हिस्सेदारी ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना, आप इंजीनियर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो और डीसी हो, एसपी हो, आप अपने सराउंडिंग के कुछ लोगों का भला कर सकते हैं। यदि आपकी सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो आप हजारों लाखों लोगों का भला कर सकते हैं। आप देखते हैं विधायक कितना भला कर सकता है, सरपंच कितना भला कर सकता है। तो सत्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे समाज में मैंने कमी लगे थे, कोई भाई बुरा ना मानना, क्योंकि जब भी हमारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कभी ये इस बात पर बात नहीं करते, एक बयान नहीं देते भी हमारा जो सत्ता में लोग बैठे हैं, विधायक बने हैं, उनको क्यों नहीं मंत्री बनाया जाता। तो ऐसी उनके बारे में लिखवाना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा वो देना चाहिए जब भी हमें इकट्ठे हों। और जब भी हमारी पार्टी गौर करेगी। और यदि और जैसे अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, जो कोई किसी पार्टी में हो, और एक बयान देना चाहिए। अगर वो हमारे जो भी पार्टी हमारे को महत्व नहीं देगी, हम उसके बारे में फिर सोचेंगे। जैसा हमारे पे बन पड़ेगा। तो हमारे पिताजी कहते हैं, चौधरी मलखान सिंह, जिसके अंदर बिगाड़ने और संवारने की पावर हो उसी की पूछ होती है। तो हमारे अंदर ऐसी ताकत होनी चाहिए, किसी का हम समीकरण बिगाड़ सके जो हमारा समीकरण बिगाड़े, तो ऐसा होना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा, हो सकता है आप किसी को रोटी खिला दें, एक दिन का कट जाएगा उसका। हो सकता है आप किसी को दान दे दो, 2 महीने 4 महीने कट जाएंगे। यदि आपने उसको शिक्षा दिलवा दी नहीं तो उसका पूरा जीवन कट जाएगा। तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और संगठन से तो सारा चलता ही। अगर हमारा संगठन बढ़िया होगा तो हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते। तो संगठन अच्छा होना चाहिए। संगठन तो वैसे हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी तालमेल नहीं बैठ पाता। और भाई संस्कार, जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, हमारे पूर्वजों की बात सुनेंगे, उनके माँ बाप की बात सुनेंगे, संस्कार होंगे उनके अंदर। कार की बजाय संस्कार वाली लड़की ले, जो 2 परिवारों को चलाने का काम करती है, और जिससे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर बैठेंगे। और जब सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो हमारे एमएलए विधायक होंगे, पार्लियामेंट में हमारी बात होगी, विधानसभा में हमारी बात होगी, तो हमारा समाज पिछड़ेगा नहीं। तो यही मेरी बातें थी कुछ। और भाई मैं तो कहता हूँ LUC के कुछ ये छोटे मेरे नुस्खे हैं सफलता के। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज काम करो तो आपका भविष्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। काश, KASH, के से नॉलेज, ऐसे एटीट्यूड, ऐसे सिस्टम और ऐसे हैबिट, जिसकी चारों चीज़ों पर पकड़ होगी वो कभी काश का मुंह नहीं देखता। नहीं, लोग कहते हैं काश ऐसा हो जाता। और भाई विल पावर, 5 W याद रखो। पहला W विल पावर, दूसरा वर्क, तीसरा वाच, चौथा वेट, 5वां विनर। यदि आपने 5 W पे कार्य कर लिया ना तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी बातें हैं। ऐसी मैं जिज्ञासा मेरे अंदर। एक बार एक राजा ने भंडारा दिया था बहुत बड़ा। उसके राज्य में एक बाबा भी था, तो उसने गुरु बाबा को भी बुलाया। तो 56 प्रकार के भोग राजा ने बनाए। तो उसमें गुरुजी से कहा, बताओ जी गुरुजी, हमारे भोग इसमें भंडारे में कोई कमी तो नहीं। उसने फिर कर देखा, बोला भाई एक चीज़ होती ना, बड़ा मजा आ जाता। फिर उसने अपने संतरी बुलाए, मंत्री बुलाए, हलवाई बुलाया, 5-7 आइटम और बनाई। तो बनाने के बाद तो उसने फिर बुलाया, देखो जी गुरुजी। बोला नहीं भाई, जो वह चीज़ होती नहीं मजा आ जाता। तो बोला जी गुरुजी बता दे, हमारा तो जोर लाग लिया। बोला भाई भूख होती नहीं जे मजा आ जाता। तो भूख हो नहीं ना जब हमें आगे बढ़ने की, सफलता की,
तो तब हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना भूख कुछ नहीं होता। जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर आगे बढ़ने की, समाज को प्रति निष्पक्ष सोच होनी चाहिए। हमारी राजनीति, हमारे बहुत फील्ड पड़ा है, किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन धर्मशाला में राजनीति के बजाय इसको निष्भाव से कार्य करो, और कर भी रहे हैं। तो ये तो सुझाव है मेरे, बाकी आपकी अच्छी और सोच हो सकती है मेरे से भी बढ़िया। इसी प्रकार एक चिड़िया थी, छोटी सी कहानी है ये भी। तो चिड़िया जल को, समुद्र को सुखाने लगी, तो वो पक्षी आया दूसरा, बोला तो सुखा देगी सिरा? बोला और क्यों नहीं? सिरा मेरे बच्चे को डुबो दिया। तो वो बोली मैंने तेरी सलाह की जरूरत नहीं, मुझे तेरे साथ की जरूरत है। तो वो पक्षी भी उसके साथ जुड़ गया। उसके बाद दूर आते रहे, हजारों पक्षी साथ में आ गए, तो मंडराने लगे समुद्र पे। तो फिर क्या हुआ, विष्णु भगवान का वहाँ ना गरुड़ जी ने भी सोचा भी हमारा सारा समाज चला समुद्र को सुखाने, मैं भी चलूँ। तो उसने विष्णु भगवान से कहा मैं भी जा रहा हूँ। विष्णु भगवान बोले भाई तेरे मेरा बिना काम कैसे चलेगा? बोले माने सलाह की जरूरत नहीं आपकी, आप भी साथ चलो हमारे। तो विष्णु भगवान तैयार हो गए, तो उसने अपना साथ में गया। तो समुद्र ने सोचा भाई तो खुद परमात्मा आ गए, तो अपना तो करना पड़ा। तो समुद्र ने उसका बच्चा वापस कर दिया। तो इस प्रकार सलाह के साथ की भी जरूरत होती है। यदि साथ देगा ना पूरा समाज, और सलाह से ज़्यादा, तो जब जाके समाज आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज यही सुझाव था। आपका सबका धन्यवाद, यहाँ पहुँचे और मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं सभी को राम राम प्रणाम, जय हिंद।